2-3 सेकंड। नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे थ्री ब्रेकआउट स्टॉक के बारे में। तो थ्री ब्रेकआउट स्टॉक में आज हमारा पहला स्टॉक है एजिस लॉजिस्टिक का। अगर हम इस स्टॉक के बारे में बात करें तो इस स्टॉक ने 1 मंथ में 59% का ऊपर का अपसाइड का मूवमेंट दिखाया। अब बात करते हैं इसके फंडामेंटल के बारे में। तो फंडामेंटल देखा जाए तो इसका जो मार्केट कैपिटल है वो 40,037 करोड़ रुपए का है। अगर इसके करंट प्राइस की बात की जाए तो इसका जो करंट प्राइस है वो 1141 रुपये का है। अगर इसके ROC की बात की जाए तो ROC 13.6% है और ROE 16.8% है। प्रमोटर होल्डिंग इसकी 58.1% की है। अब बात करते हैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में। अगर क्वार्टरली रिजल्ट देखा जाए तो दिसंबर 2025 में जो इसका सेल्स 1725 करोड़ रुपए का था वो मार्च 2026 में बढ़कर 2594 करोड़ का हो गया है। अब बात करें इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में तो जिसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो दिसंबर 2025 में 297 करोड़ रुपए का था, जो मार्च 2026 में बढ़कर 624 करोड़ रुपए का हो गया है। काफ़ी लंबा उछाल देखने को इसमें मिला। अगर इसके प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट के बारे में बात करें तो मार्च 2025 में जो इसका सेल्स 6,764 करोड़ रुपए का था वो बढ़कर 8,333 करोड़ रुपए का हो गया मार्च 2026 में। और इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो इसका मार्च 2025 में 1,098 करोड़ रुपए का था वो दिसंबर 2026 में 1,452 करोड़ रुपए का हो गया। अब बात करते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में। तो जो प्रमोटर होल्डिंग है इसका 58.10% का है। FII की होल्डिंग देखा जाए तो 19.56% का है और DII की होल्डिंग देखी जाए तो 3.67% का है। फंडामेंटली आप कह सकते हो कि कंपनी का फंडामेंटल बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। दोस्तों अब इसके चार्ट को समझते हैं। अगर चार्ट को देखा जाए तो चार्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। ये 20 मूविंग एवरेज, 50 मूविंग एवरेज, 100 मूविंग एवरेज और 200 मूविंग एवरेज सभी से ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर इसके रेजिस्टेंस की बात करें तो जो इसका कल का डे हाई था 1158 जो इसके रेजिस्टेंस का काम करेगा, और सपोर्ट की बात करें तो 1054 जिसके सपोर्ट का काम करेगा। दोस्तों बात करते हैं अब दूसरे स्टॉक के बारे में, जिस स्टॉक का नाम है वेल्सपन कॉर्प्स लिमिटेड WCL। अगर इसके परफॉर्मेंस की बात करें तो 1 मंथ में इसने 10.61% का अपसाइड का मूवमेंट दिखाया है। दोस्तों बात करते हैं इसके फंडामेंटल की। अगर फंडामेंटल की बात की जाए तो जिसका जो मार्केट कैपिटल है वो 38,384 करोड़ रुपए का है। अगर इसके स्टॉक PE की बात की जाए तो स्टॉक PE 23.8 का है, जो कि काफ़ी लो दिखाई दे रहा है। अगर इसके ROC की बात करते हैं तो ROC इसका 22.9% है और ROE 19.4% है। अगर इसके प्रमोटर होल्डिंग की बात की जाए तो इसका जो प्रमोटर होल्डिंग है वो 49.7% है और डेप्ट टू इक्विटी 0.26 का है, जो कि काफ़ी लो है। दोस्तों बात करते हैं इसके प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट के बारे में। अगर प्रॉफिट और लॉस सेगमेंट के बारे में बात की जाए तो मार्च 2025 में जो इसका सेल्स था वो 13,978 करोड़ रुपए का था, जो मार्च 2026 में बढ़कर 16,770 करोड़ रुपए का हो गया है। अगर इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में बात की जाए तो मार्च 2025 में जो इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो 1684 करोड़ रुपए का था, जो मार्च 2026 में बढ़कर 2236 करोड़ रुपए का हो गया है। दोस्तों बात करते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में। तो प्रमोटर का जो होल्डिंग है वो 49.73% का है। FII का होल्डिंग 11.23% का है और DII का होल्डिंग 21.49% का है। फंडामेंटली देखा जाए तो कंपनी काफ़ी अच्छी दिख रही है। दोस्तों अब इसके चार्ट को समझते हैं। तो चार्ट पर अगर देखा जाए तो ये चार्ट इसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। अगर मूविंग एवरेज की बात की जाए तो अभी अपने 20 मूविंग एवरेज से ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। अगर इसके रेजिस्टेंस की बात की जाए तो जो इसका कल का जो डे हाई था 1459 रुपये, ये इसके रेजिस्टेंस का काम करेगा। और इसके सपोर्ट की बात की जाए तो 1418 रुपये है, ये इसके सपोर्ट का काम करेगा। अब बात करते हैं हम थर्ड स्टॉक के बारे में। तो थर्ड स्टॉक के बारे में बात की जाए तो थर्ड स्टॉक का नाम है HFCL लिमिटेड। इसका जो अपसाइड का मूवमेंट है वो 1 मंथ में 32.88% का अपसाइड का मूवमेंट दिखाया है।
दोस्तों बात करते हैं अब इसके फंडामेंटल के बारे में। अगर फंडामेंटल के बारे में बात की जाए तो कंपनी का जो मार्केट कैपिटल है वो 32,908 करोड़ रुपए का है। जो इसका स्टॉक पी है वो 106 रुपए का है। अगर बात की जाए इसके आरओसी की तो आरओसी 10.9% का है और आरओई 6.95% का है। डेप्थ ऑफ इक्विटी की बात की जाए तो 0.36 का डेप्थ ऑफ इक्विटी है और प्रमोटर होल्डिंग इसका 28.3% का है। दोस्तों बात करते हैं इसके प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट के बारे में। तो जो इसका जो सेल्स था वो मार्च 2025 में 4,065 करोड़ रुपए का था, जो मार्च 2026 में बढ़कर 4,949 करोड़ रुपए का हो गया है। अगर इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात की जाए तो मार्च 2025 में जो इसका ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो 449 करोड़ रुपए का था, जो मार्च 2026 में बढ़कर 762 करोड़ रुपए का हो गया है। दोस्तों अब इसके चार्ट को समझते हैं। तो चार्ट में अगर देखा जाए तो 20 मूविंग एवरेज, 50 मूविंग एवरेज, 100 मूविंग एवरेज और 200 मूविंग एवरेज, सभी से ये ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर अप साइड की तरफ मूवमेंट करता है अगर ये, तो इसका जो पहला रेजिस्टेंस है वो 219 रुपए का दिखाई दे रहा है। अगर ये डाउन साइड की तरफ मूवमेंट करता है तो फर्स्ट सपोर्ट 208 रुपए का है। अगर उससे नीचे जाता है तो सेकंड सपोर्ट 200 रुपए का हो सकता है। दोस्तों ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है। कोई भी बाई और सेल की रिकमेंडेशन मेरी तरफ से नहीं है। अगर आप बाई और सेल करना चाहते हैं तो कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर सलाह लें या अपना खुद का एनालाइज ज़रूर करें। थैंक यू।